मोस्ट ऑफ द लोग जो होते हैं कि कॉन्शियसली लाइफ नहीं जी रहे होते, फिर कह रहे होते हैं कि यार मैंने वो काम कर लिया, वो नहीं मुझे करना चाहिए था, इस वक्त ये नहीं करना था, उसने मुझे बिठा लिया, उसने मुझे करा लिया। हम ब्लेम गेम पे जाते हैं। ये क्या करता है, ब्लेम गेम से हमें निकालता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे अंदर डालता है। हमारे अंदर डेफिनेटली चूज करने की हमेशा ऑप्शन होती है। फर्स्ट बात के हम कॉन्शियसली लाइफ जीने लग पड़ेंगे तो हमारे जो कि इंतहाई ज़रूरी है, जिससे हमारा दिमाग फोकस करेगा कि हम कौन सी चीज़ हमारा टाइम वेस्ट कर रही है। जैसे कि निकल आएगा कि कोई आदमी होता है साथ साथ वीडियो गेम्स खेलता हो या फिर घर आते ही टीवी देखता हो या फिर वगैरह वगैरह। जैसे कि सानी ऐसे भी हो सकता है। मैं कल ही मिस्टर एंथनी रॉबिन्स की एक वीडियो देख रही थी, बहुत कमाल थी। उसके अंदर वही साइंटिफिकली प्रूवन बात है कि डेफिनेटली अगर हमारे अंदर अच्छी फीलिंग आएंगी तो बुरी चली जाएंगी। ये नहीं हो सकता कि आप वो क्या ग्रेटिट्यूड, शुक्रगुजार और गुस्सा एक ही वक्त में हो। तो इसीलिए अगर आई चूज़ टू, कुछ ऐसे कर सकते हैं हम कि आई चूज़ टू बी हैप्पी या आई चूज़ टू फील ग्रेटफुल, आई चूज़ टू फील ग्रेटफुल एंड आई चूज़ नॉट टू फील एंग्री। और ये दो है जिनमें से पहला आई चूज टू है और दूसरा इसका बिल्कुल ऑपोजिट है। वो क्या है, आई चूज नॉट टू, यानी कि मैंने जो से काम नहीं करना उसे आप इसमें लगा देंगे। फॉर एग्जाम्पल, आई चूज नॉट टू वेस्ट माई टाइम ऑन वीडियोस गेम ऑन और वगैरह वगैरह। जैसे कि सानी ऐसे भी हो सकता है। मैं कल ही मिस्टर एंथनी रॉबिन्स की एक वीडियो देख रही थी, बहुत कमाल थी। उसके अंदर वही साइंटिफिकली प्रूवन बात है कि डेफिनेटली अगर हमारे अंदर अच्छी फीलिंग आएंगी तो बुरी चली जाएंगी। ये नहीं हो सकता कि आप वो क्या ग्रेटिट्यूड, शुक्रगुजार और गुस्सा एक ही वक्त में हो। तो इसीलिए अगर आई चूज़ टू, कुछ ऐसे कर सकते हैं हम कि आई चूज़ टू बी हैप्पी या आई चूज़ टू फील ग्रेटफुल, आई चूज़ टू फील ग्रेटफुल एंड आई चूज़ नॉट टू फील एंग्री एंड आई चूज़ नॉट टू फील नेगेटिव। जी बिल्कुल, वाओ, यानी कि हमने पॉजिटिव एस्पेक्ट को ऊपर रखना है एंड दूसरे को ख़त्म करना है। और इससे आपको पता लगेगा कि क्या चीज़ आपका टाइम वेस्ट करती है। जैसे कि जब आप फर्स्ट बात के हम कॉन्शियसली लाइफ जीने लग पड़ेंगे तो हमारे जो कि इंतहाई ज़रूरी है, जिससे हमारा दिमाग फोकस करेगा कि हम कौन सी चीज़ हमारा टाइम वेस्ट कर रही है। जैसे कि निकल आएगा कि कोई आदमी होता है साथ साथ वीडियो गेम्स खेलता हो या फिर घर आते ही टीवी देखता हो या फिर वगैरह वगैरह, जो कि जिससे हमें पता लग जाएगा कि हम क्या करते हैं, जिसके वजह से हम अपने गोल्स वगैरह पे या फिर हम जिस भी चीज़ पे काम करना चाह रहे हैं वो नहीं हो पा रहा। जैसे कि फॉर एग्जांपल, कोई इंसान रात को जल्दी सोना चाह रहा है लेकिन वो जब भी सोने लगा होता है टाइम लेट हो जाता है। सोशल मीडिया स्क्रॉल करने लग जाता है और स्क्रॉलिंग करने लग जाता है। अब जब वो आई चूज टू यूज करेगा तब होगा क्या, कॉन्शियस दिमाग एक्टिव होगा जिसे फिर वो कॉन्शियसली लिव करेगा। कैसे सान? ये दोनों सिनेरियो में बहुत ज़्यादा पावरफुल है। जैसे कि आई चूज टू स्क्रॉल सोशल मीडिया, इसी तरह आई चूज टू प्ले वीडियो गेम्स, आई वेस्ट माई टाइम ऑन I choose to waste my time. I choose on watch videos. I choose to watch entertainment videos. And I choose not to. I choose not to. I choose not to work on my goal. I choose not to work on my goal purpose. यानी कि मिस्टर सान से मुझे ये समझ आई कि आई चूज टू करना ही है, आई चूज टू करना ही है, बट उसके साथ एक और लाजमी करना है, आई चूज नॉट टू, कि आप किसको एक्सेप्ट करें, किसको रद्द करें। ठीक है, रद्द भी आपने करना है। तो क्या आपके माइंड को कॉन्शियसली आपने बस माइंड को बता रहे हैं कि मैंने ये करना है, इंतखाब कर रहे हैं, चूज कर रहे हैं आप। फॉर एग्जाम्पल, मैं ये वीडियो बनाने बैठी हूँ, मैं आपके साथ काम करने में बैठी हूँ, मैं चाहती हूँ कि लोगों को जो है लोगों की ज़िंदगी आसान हो, तो मैं इस वक्त भी कर सकती हूँ आई चूज टू मेक दिस वीडियो, ताकि मेरा बाद में ना दिमाग मुझे ये ना कहे कि उस वक्त क्या किया था, ये क्या किया था। हमारे साथ नॉर्मली यही होता है ना कि मोस्ट ऑफ द लोग जो होते हैं कि कॉन्शियसली लाइफ नहीं जी रहे होते, फिर कह रहे होते हैं कि यार मैंने वो काम कर लिया, वो नहीं मुझे करना चाहिए था, इस वक्त ये नहीं करना था, उसने मुझे बिठा लिया, उसने मुझे करा लिया। हम ब्लेम गेम पे जाते हैं। ये क्या करता है, ब्लेम गेम से हमें निकालता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे अंदर डालता है। हमारे अंदर डेफिनेटली चूज करने की हमेशा ऑप्शन होती है। ठीक है, जो भी हम करते हैं हम एक्चुअली में इंतखाब करते हैं वो करने का।
बिल्कुल। कोई इवन मजबूरी के अंदर भी हम इंतखाब करते हैं, एंड ये बात सच है, एंड ये बात प्रूवन है, ठीक है, कि ये नहीं कि उससे ज़बरदस्ती, मम्मा ने मुझे ज़बरदस्ती बिठा के पढ़ाई कराना शुरू करा दिया था, पापा मुझे ज़बरदस्ती शॉप पे साथ ले गए थे, या मुझे जो है करना पड़ा था, मुझे एकदम बर्तन धोने पड़े। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। जो भी आप काम करें, ईच एंड एवरीथिंग, पता है क्या है, आपको मज़ा आएगा, आपको दिमाग को एक मेंटल एक्सरसाइज भी मिलेगी, और हो सकता है आपको बल्कि बड़ा मज़ा आएगा आपको। तो आप हर चीज़ में करिए कि जैसे कि आई चूज़ टू, अगर आप कोई सही अच्छा काम कर रहे हैं तो अपने आप को फील कराइए वो चीज़ कि आई चूज़ टू फोकस ऑन माई BM, आई चूज़ टू गो इनटू अल्फा स्टेट, आई चूज़ टू रीड सम गुड बुक्स, आई चूज़ टू लिसन टू ग्रेट लीडर्स, एंड साथ आई चूज़ नॉट टू भी लगाइए। अगर आप आई चूज़ टू रीड सम गुड बुक्स तो आगे नॉट भी लगाइए, एंड आई चूज़ नॉट टू वेस्ट माई टाइम ऑन सोशल मीडिया, एंड आई चूज़ नॉट टू वेस्ट माई टाइम ऑन वीडियो गेम्स, एंड आई चूज़ नॉट टू वेस्ट माई टाइम ऑन एनी अदर थिंग जो आपको पसंद है। या फिर अगर आप हेल्दी लिविंग में करना चाहें, आई चूज़ टू ड्रिंक दिस हर्बल टी। बिल्कुल, कि मैं कोई अच्छी, जैसे कि सौंफ का पानी होता है, सौंफ की टी बहुत कमाल है, मिस्टर सान बनाते हैं, आने वाली वीडियोस में बात करेंगे। सो आई चूज़ टू ड्रिंक दिस हर्बल टी, एंड आई चूज़ नॉट टू ड्रिंक टी, नॉर्मल टी, या फिर आई चूज़ नॉट टू ड्रिंक कॉफ़ी, ठीक है। तो एक सही तो साथ दूसरा भी नो पे भी कहिए, लेकिन अगर आप उल्टा कर रहे हैं जो कि गलत आदत है उस पर भी कहिए। आपको रियलाइज़ होगा बार बार, इतना प्री इन्फोर्समेंट कर देंगे अपने आप पे कि आपको खुद एहसास जगाना शुरू हो जाएगा और आपके अंदर वो गिल्ट स्टार्ट हो जाता है। जैसे कि अगर आप लेट सपोज आप कॉफ़ी छोड़ना चाहते हैं तो यू कैन से दिस, आई चूज़ टू ड्रिंक दिस कॉफ़ी, ठीक है, और इसके साथ फिर आगे लगा भी सकते हैं, आई चूज़ टू ड्रिंक दिस कॉफ़ी विच इज़ हार्मफुल फॉर माई हेल्थ, एंड आई चूज़ नॉट टू ड्रिंक हर्बल coffee नहीं सर टी, and I choose not to drink herbal tea which is very important for my health। इसका किसी भी सिनेरियो में आप लगा सकते हैं, ठीक है। इससे अगर आप ये वीडियो बैठ के देख रहे हैं तो आप अभी भी कह सकते हैं आई चूज़ टू वॉच दिस वीडियो, ठीक है, आई चूज़ टू वॉच दिस वीडियो, एंड आई चूज़ नॉट टू वेस्ट माई टाइम ऑन सोशल मीडिया, ठीक है, आई चूज़ नॉट टू वॉच सम अदर इंटरटेनिंग वीडियोज़ विच जो कि हमारा टाइम वेस्ट करेगी, ठीक है। तो हर बात का आई चूज़ टू एंड आई चूज़ नॉट टू लगाना है। बिल्कुल। तो हमारी फैमिली ये बहुत ज़्यादा यूज़ करती है ताकि हम कॉन्शियसली जी सके एंड टाइम इफेक्टिवली मैनेज। और आसान मुझे बताइए, आप खुद करते हैं, मैं तो करती आई हूँ, आप खुद करते हैं, आपको फील होती है टाइम मैनेजमेंट? जी बिल्कुल, बहुत अच्छी तरह फील होती है। क्या रिजल्ट्स पाए आपने? मैंने इसके बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स पाए। जैसे कि मैंने अपने काम फिनिश करने होते हैं, कंप्लीट करने होते हैं, तो मैं ये कहता हूँ कि मैंने इतने से इतने दौरान के बीच ये काम कर लेना है। किसके जरिए? आई चूज़ टू जरिए, आई चूज़ टू डू दिस वर्क ऑन दिस टाइम। तो इससे मुझे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट्स आते हैं। सॉरी बट इससे एक और बहुत कमाल चीज़ होगी जो मिस्टर सान बता चुके हैं एक्चुअली, कि जब बाद में आप सोचेंगे ना कि यार वीडियो गेम पे टाइम वेस्ट हो गया, सोशल मीडिया पे टाइम वेस्ट हो गया, आप खुद को रिस्पॉन्सिबल समझेंगे कि आई चूज़ टू डू दैट। एंड अगर आपने कोई फैक्ट्री प्रोडक्टिव काम भी किया तो भी आई चूज़ टू डू दैट, ठीक है। हम बाद में किसी पे ब्लेम नहीं कर सकते, ठीक है। अगर किसी के साथ भी आपने काम किया, किसी के साथ आउटिंग पे गए हैं आप, भले उस वक्त आपको बहुत कोई ज़रूरी काम करना था, तो आप वहाँ कहें कि आई चूज़ टू विजिट that place, I choose to travel with them, each and everything जो भी, ठीक है। तो आप खुद को रिस्पॉन्सिबल पाएंगे। ये नहीं कि फिर आप, ये एक्चुअली होता है खुद को रिस्पॉन्सिबल ठहराना, क्योंकि हमारा सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस हम है। जी मिस्टर सान। तो आज मैंने आपको निकाल दिया जो कि एक बहुत ही अच्छी टेक्निक है। कौन सी? आई चूज़ टू, जो कि हर एक को अपनी ज़िंदगी में लानी चाहिए अगर वो टाइम मैनेजमेंट करना चाहता है। टाइम मैनेजमेंट नहीं, इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट। बिल्कुल। और यही बात मिस्टर सान ने ना शुरू में एक बात कही थी, मैं उसको थोड़ा कहना चाहूँगी, फोकस। मिस्टर ब्रायन ट्रेसी भी ये कहते हैं कि हम ये नहीं देख रहे थे कि हमारा फोकस किस चीज़ पे है, एंड इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट के लिए हमें देखने कि हमारा फोकस किस चीज़ पे है। मिस्टर एंथनी रॉबिन्स कहते हैं कि हमारी ज़िंदगी के अंदर एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको बहुत से लोग टेक फॉर ग्रांटेड लेते हैं, जिस पे फोकस नहीं कर रहे होते, वो है फोकस की ही वजह से स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी, हैप्पीनेस, ग्रेटिट्यूड या अच्छी फीलिंग्स आती हैं, ठीक है। हमारा फोकस किस चीज़ पे है, तो ये आई चूज़ टू क्या कराता है, हमारा फोकस सही कराता है, ठीक है। हमारा फोकस जो है ब्लेम गेम से, डिप्रेशन से, इन गंदी चीज़ों से लाता है ब्राइट चीज़ों की तरफ, हैप्पीनेस, प्रोडक्टिविटी, प्रोफेशनलिज्म एंड लीडरशिप, इन चीज़ों के ज़रिए। सो मिस्टर सानिल साहब, थैंक यू हमारे साथ कनेक्ट होने के लिए, थैंक यू हमारे साथ इतनी विजडम शेयर करने के लिए। एंड मिस्टर सानिल साहब ने
पर मैं बिल्कुल कहना चाहूँगी माशाल्लाह से लीड तो कर ही रहे हैं लोगों को, लीडर की क्वालिटी होती है टाइम मैनेजमेंट, बट मैं इनको लाजमी देखती हूँ कि माशाल्लाह बहुत टाइम मैनेजमेंट ये करते हैं। एंड जैसे मिस्टर सान ने कहा कि हमारे घर में लगी हुई हैं, स्पेशली मिस्टर सान एंड मेरा भी वक्त जगह सबसे ज़्यादा गुजरता है विच इज़ इन साइड रूम, तो वहाँ जो है बड़ा सा लगा हुआ है आई चूज़ टू एंड आई चूज़ नॉट टू, ताकि हम वक्त जहन के आगे वो रहे और हम जो है अपनी लाइफ कॉन्शियसली जिएँ, ताकि फिर आप जो है आप बेहतरीन तरीके से परफॉर्म कर पाएँ और सब कॉन्शियसली नहीं बल्कि कॉन्शियसली जी पाएँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो मिस्टर सान, थैंक यू अपनी कीमती वक्त में से टाइम देने के लिए। जज़ाकल्लाह। स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियोस। जज़ाकल्लाह।